क्या यीशु मसीह खुदा है और बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। दोस्तों, अंजील मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। अगर हम गैर क़ुरान में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह को कलमतुल्लाह भी कहा गया है, यानी कि खुदा का कलाम। मगर बाइबल में ये लिखा हुआ है कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। और अगर हम इसकी 14वीं आयत के अंदर देखें तो ये लिखा हुआ है कि कलाम मुजस्सम हुआ, उसने जिस्म लिया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा कि जैसा बाप के इकलौते बेटे का जलाल। तो यहाँ पर वही कलमा जिसे कहते थे कि ये इब्तिदा में कलाम था और वो कलमा जिस्म लेके इस दुनिया में आया और हमने देखा बाप के इकलौते बेटे का जलाल जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह। तो बाइबल साफ साफ ये बयान कर रही है कि वो कलमा खुदावंद यीशु मसीह है जो मुजस्सम हुए और खुदावंद यीशु मसीह खुदा हैं। और दूसरी तरफ देखें, पुराने अहदनामे में लिखा हुआ है कि अव्वल और आखिर जो हैं वो खुदा की ज़ात है, मगर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अल्फ़ा और ओमेगा मैं हूँ, अव्वल और आखिर मैं हूँ। पुराने अहदनामा के अंदर अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि नूर खुदा की ज़ात है और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूँ। पुराने अहदनामे में ये भी लिखा हुआ है कि खुदा अपना जलाल किसी को नहीं देता, मगर खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि बाप का सारा जलाल मेरे पास है, मैं और बाप एक हैं, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इस तरह की बेशुमार आयात हमें बाइबल के अंदर से मिल जाती हैं जिसके अंदर साफ साफ ज़ाहिर है कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा हैं। खुदावंद यीशु मसीह की दो नेचर थी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जिस्म और जिस्म से नहीं पैदा हुए बल्कि वो खुदा के रूह से और जिस्म से पैदा हुए, यानी कि माँ मरियम के जिस्म से। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की दो नेचर्स हैं। जैसे हम जो हैं वो अपने माँ बाप से पैदा होते हैं तो हमारे अंदर हमारे बाप के जीन्स भी होते हैं और हमारी माँ के जीन्स भी होते हैं, मगर खुदावंद यीशु मसीह को हम खुदा का बेटा कहते हैं। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह की दो नेचर्स हैं, एक नेचर खुदा की और दूसरी नेचर माँ मरियम के वसीले इंसान की नेचर है। तो इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह की दो नेचर्स हैं। और अगर हम बाइबल के अंदर देखें, जब बालाहाना के अंदर शागिर्द दुआ कर रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने दरवाज़ा को नहीं खटखटाया, बल्कि दरवाजे में से होकर खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को मिला और शागिर्दों ने सोचा कि शायद ये कोई रूह है, मगर खुदावंद यीशु मसीह ने तोमा रसूल का हाथ पकड़कर अपनी पसली के अंदर लगाया, जिस्म के अंदर लगाया और कहा कि मैं जिस्म हूँ। तो दोस्तों, हम में से कोई भी शख्स अपना जिस्म रखते हुए दीवार के अंदर से या दरवाजे के अंदर से होकर पार नहीं जा सकता, क्योंकि हमारा एक जिस्म है। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों से मिलना चाहा तो खुदावंद यीशु मसीह ने दरवाज़ा को नहीं खटखटाया और ना ही दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा में से गुजरे। और ये खुदावंद यीशु मसीह की डिवाइन नेचर है, इलाही नेचर है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जान दी तो वो खुदा नहीं मरा था, बल्कि वो इंसानी जिस्म और इंसानी नेचर मरी थी। मगर जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे तो वो खुदाई नेचर थी। और दोस्तों, जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते थे तो ये भी इलाही नेचर थी। तो खुदावंद यीशु मसीह की इंसानी नेचर थी और इलाही नेचर। तो ये साबित होता है कि खुदावंद यीशु मसीह की खुदाई नेचर भी थी और इंसानी नेचर भी थी। तो इसीलिए हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा कहते हैं। गॉड ब्लेस यू।